ऐसे है आम आदमी पार्टी द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है और पहले हमने बिजली आंदोलन चलाया था। घर घर तक हमने पब्लिक के साथ मिले थे हम। और हमारी पार्टी क्या चाहती है कि बड़े बड़ी रैलियां करने की बजाय हमारी पार्टी चाहती है कि जो वोट देने वाले हैं, जो लोग पुरानी सरकारों की नीतियों से पीड़ित है, हर घर तक पहुंचा जाए, उनका दर्द समझा जाए। क्योंकि हम जो वहाँ पे मुखिया होते हैं, मोहल्ले के मुखिया होते हैं, उन्हीं के पास चले जाते हैं और वही सबको वोट दिलवा देते हैं। लेकिन एक चूल्हे पे बैठी किसी बहन का कोई दर्द समझ नहीं पाता, उसके जो परिवार का मुखिया उसके हिसाब से वोट दे देते हैं, जी हमारा मुखिया इधर है। तो हम अपनी नीतियों का हर चूल्हे तक, हर खाट तक, हर घर तक पहुंचाएंगे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता हो गए, वो वहाँ पे चूल्हे तक, घर घर तक जाएंगे। इसी अभियान की हम शुरुआत कर चुके हैं। कल से कईयों ने कर दी है, कईयों की रह गई है जैसे। और इस हमारी पार्टी में कुछ ऐसा नहीं सोचा गया है कि जी ये बड़ा नेता है, इसको नहीं जाना है। जो हमारे माननीय सुशील गुप्ता जी है, उनको भी 5-10 गांव दिए गए हैं, वो भी डोर टू डोर जाएंगे। हमारी पार्टी में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, तो उसके तहत हमने शुरुआत करी है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी आई है, कुछ ना कुछ कर ही रही है, जनता तक पहुंच ही रही है। और बहुत बड़ी बात है, मैं ऊपर संदीप पाठक जी से भी मिला था, सबसे मिला था। जब उनसे पूछा, कहा कि जनता की ये डिमांड और है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। जो जनता की समस्याएं हैं उन्हीं के हिसाब से हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। सर, पहले आपने बिजली आंदोलन जी सर, क्या परिणाम निकला? हाँ जी, बहुत अच्छा परिणाम मिला। आप देखते हो कि 70% लोग जो है उनके, हमारे जो 70% लोग हैं वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब आपको लगेगा कि मैं बलविंदर सिंह जिलाध्यक्ष हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ जब लोगों के पास जाते हैं ना, तो हमारी बहनों का दर्द कोई नहीं समझ पाता। मैंने पहले ही बोला है कि जो मोहल्ला के प्रधान होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, हम उन्हीं तक रह जाते हैं, उन्हीं तक सीमित होते हैं, उन्हीं के ऊपर राजनीति चलती है। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो जनता के जो हमारी हर मेंबर है उस तक पहुँचती है, परिवार के हर मेंबर तक। तो उसका बहुत लाभ हुआ है। और उस टाइम हमारे कार्यकर्ता थोड़े कम थे, अब हमारे लगभग 7,000 कार्यकर्ता हो गए हैं। और इसमें एक चीज़ और नई निकल के आएगी कि जब हम घर घर जाएंगे और बहुत एक्टिव कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों के साथ सहमत हैं या किसी को हम समझा के सहमत कर पाएंगे, तो उन्हीं की स्क्रीनिंग करके हम गांव की 21 मेंबरी कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हम और भी कमेटियां बनाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम 1.5-2 महीने के अंदर 1 लाख हमारे जो कार्यकर्ता, जो मतलब पदाधिकारी उनको बोल दो या कार्यकर्ता, वो हो जाएंगे। पार्टी के मेंबर नहीं, तो वो हम काम करेंगे और उनको एक्टिव करेंगे। फिर एक बार पहले हम बनाएंगे, फिर बाद में उनकी कार्यशैली देखेंगे, उसमें एक्टिव मेंबरों को थोड़ा सा और काम दिया जाएगा। बलविंदर जी, कांग्रेस भी आपकी नीतियों पर चल रही है, 300 एक महीने में वो भी फ्री यूनिट देंगे और आप भी दे रहे हैं, तो अलग आप नहीं, अलग ऐसे है कि बहुत अच्छी बात है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर पहले आप सुधर जाते, जनता के हिसाब से नीतियां बनाते, तो आज केजरीवाल को ना आना पड़ता। जैसे वो बोलते हैं कि तेलंगाना भी उन्होंने बोला है कि हम महिलाओं को बसें फ्री यात्रा करवाएंगे, तो सारी सुविधा मैं देख रहा था, महिलाओं को इतने पैसे देंगे। तो वो केजरीवाल जी की नीतियाँ अच्छी हैं, तभी उसको लोग सारे उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनको देना चाहिए। हमारा मकसद तो जनता की भलाई है और अगर वो भलाई करेंगे। लेकिन एक बात और है, जनता कहती है कि जिसकी नीतियों को कोई कॉपी करके मुख्यमंत्री बनना चाहता है या वो देश को चलाना चाहता है, उससे बढ़िया जिसकी कॉपी की है उसी का साथ क्यों ना दिए जाए। क्योंकि उसके जो डिक्शनरी में तो और भी बहुत शब्द होंगे, उनके पास तो और भी बहुत नीतियां होंगी जो जनता को अभी पता नहीं लगा। जैसे जैसे ये नीतियां आज तक दी हैं, ये कामयाब हुई हैं, तो ये 5-7 साल ये दूसरी पार्टियां हमारी नीतियों का अनुसरण करेंगे, तब तक केजरीवाल जी और भी इससे बेहतर नीतियां लेके आएंगे जो हमारे देश को नंबर 1 देश बनाएंगे और विकसित देश। हाँ जी,
केजरीवाल ने बयान किया है। वैसे मैं बताऊं, वैसे तो मैं ज़्यादा करनाल लेवल तक ही जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन करा है तो आपको आज़ादी है। हम वो जो अलायंस ऊपर हुआ है, उन नीतियों को लेके नहीं हुआ है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि सारी जितनी पार्टियां वो दूध दोही हैं और बीजेपी ही गलत है, लेकिन बीजेपी की दूसरी पार्टियों ने भ्रष्टाचार किसी ने किया, वो छोटी मोटी गलतियां करी होंगी ये, लेकिन ये तो संविधान ही चेंज कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर अलायंस हुआ है वो हो रहा है, वो मात्र और मात्र लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं। अगर घर जाएंगे बहुत सारी समस्याएं देखने को आ रही हैं, राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, कच्चे मकान आज तक नहीं बने हैं, सरकार को बीजेपी के बने हुए 2 प्लान हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे गरीब आदमी हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है। तो आप घर जाएंगे, समस्या आएंगे तो कैसे निराकरण करेंगे? ऐसे है कि वो अब बीजेपी के पतन के लिए हमें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं रही है, लेकिन हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बीजेपी का तो मुख्यमंत्री इतना घमंडी है, और कोई हमारी बहन क्वेश्चन करती है तो कहता तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे, कोई कहता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है इसको पीटो। तो ये पोर्टल 9 साल से खेल रहे हैं और ये बताने में लगे हुए हैं कि ये पता किया जाए कि कौन अमीर है कोई गरीब है। इन्होंने करोड़ों रुपये कंपनी को इसी नाम पे दे दिया अमीरी और गरीबी जानने के लिए, लेकिन आज तक ये बता नहीं पाए कि जी अमीर कौन है गरीब कौन है। अमीरों के राशन कार्ड बीपीएल बन गए, गरीब जो रिक्शा चलाते थे वो अपनी पैरवी नहीं कर पाए, वो रोते रह गए। बलविंदर जी, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, पूरे शहर में कहीं भी कोई पोस्टर बैनर बधाई के नहीं दिखाई दी। ऐसे ये पार्टी पतन की ओर है, सबको पता है, लेकिन अब तो सारे ये कह रहे हैं कि ये तो पार्टी निमटी पड़ी है, तो कांग्रेस वाले अपनी नीतियां बता रहे हैं, हम अपनी नीतियां बता रहे हैं। हम कहते हैं कि जी अगर आप दोबारा ही कांग्रेस को लाना चाहते हो तो कांग्रेस को भेजा ही क्यों था? 10 साल पहले उनकी भ्रष्ट नीतियों से तंग आके तो हम एक नौसिखिए को लेके आए थे, मुख्यमंत्री बनाया था खट्टर, और अगर दोबारा इनसे तंग आके फिर आपने उनको दोबारा बनाना है, फिर उससे पहले उनको बनाना है, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? फिर तो ये साठगांठ करेंगे, जैसे शहर में सारे नेता मिलके कॉलोनियाँ काट रहे हैं, कहते 10 साल करनाल में तो ज़्यादातर बुरा हाल है कि ये काम करेंगे और सरकार में आएंगे तो हम उनके साथ मिलके काम करेंगे, फिर वो सरकार में आएंगे हम उनके साथ मिलके आएंगे। तो मैं कहता हूँ इनको तो बार बार परख लिया है, तो हम बोलेंगे कि जिन्होंने एक बार केजरीवाल जी को दिल्ली में परखा है उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो एक बार आपसे विनती करते हैं भाई एक बार आप भी हमें परखो, सब पार्टी को परख लिया है, आप हमारे को छोड़ेंगे नहीं। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में और आम आदमी से कोई परहेज करने वाले हैं, उनके साथ अलायंस करते हैं। हाँ ठीक है जी, ऐसे कि जैसे छोटी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं तो अलायंस करना ही पड़ेगा, अगर या बनने से पहले या बनने के बाद में। हरियाणा में आप जा सकते हैं अभय चौटाला? नहीं, जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो क्या करती है कि वो गठबंधन स्टेट में नहीं करती है, जो आज तक का उनका इतिहास रहा। एक बार शुरू में उन्होंने किया था, वो अच्छा नहीं रहा था। स्टेट में ही नहीं, अगर स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में तो हमारी पार्टी किसी के साथ आपकी गठबंधन व्यक्तिगत राय क्या है? क्या जी? गठबंधन होना चाहिए स्टेट में भी? नहीं जी, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि 5,000 हम पेंशन देंगे, तो खट्टर साहब ने उनको दी नहीं, लोगों को तड़पाया, तो जिन्होंने दूसरी पार्टी के खिलाफ वोट दिया है वही पार्टी उनमें जाके मिल जाएंगी, तो नीतियाँ मैच नहीं करती। आपकी पार्टी कितना देगी पेंशन? जी, आपकी पार्टी का कितना? ऐसे मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, जनता से पूछ के तैयार किया जाएगा। हम कम तो किसी से नहीं रहेंगे, सबसे ज़्यादा ही करेंगे। 5100 तक तो पहुँच गए हैं। तो ऐसे अकेली पेंशन ही नहीं है, पेंशन के बारे में विचार होता है। अब जो हमारी बहनों का हमारे पास जो आया कि केजरीवाल जी को कह दिया बेटे हमारा सिलेंडर और फ्री कर दें, तो बड़ी खुशी की बात है कि इतनी लोग केजरीवाल जी पे भरोसा करते हैं, और वो बात हम ऊपर पहुंचा भी दी है। तभी उन्होंने कहा जनता से पूछ के मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, बहनों का भी ध्यान रखना है, रोजगार का भी ध्यान रखना है, तो सबको बैलेंस बना के रखना है। तो हम आज नहीं कह सकते कितनी पेंशन देंगे, पर इनसे कम नहीं देंगे। बलविंदर सिंह, युवाओं के लिए रोजगार का सबसे पीछे कुर्सियां वाले थोड़ा टिक्के बैठ जाओ। थोड़ा सा ये माहौल है कि जो हमारे गांव से बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे शिक्षा दे नहीं पाई, क्योंकि किसी के पास टीचर नहीं था, किसी के पास। पहले नंबर तो हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो कंपटीशन में वो जीत पाएँ। दूसरी बात है कि रोज़गार के लिए युवाओं के लिए हमने पंजाब में करके दिखाया है, और मात्र 1.5 साल में 35,000 लोगों को हमने वहाँ पे
रोज़गार दिया है, सरकारी नौकरियां दिया है। जो गेस्ट टीचर है यहाँ 10 साल से धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे हमने पक्के कर दिए हैं। तो बीजेपी में एक बड़ा स्कैंडल इनका चलता है। ये बीजेपी पार्टी नहीं, एक माफिया है। तो ये पहले कहती है कि जैसे कुछ बरादरियों को बहका दिया कि हमने आपको एससी का दर्जा दे दिया, लोग खुश हो गए, 2 प्लान से ये वोट भी ले रहे हैं। लेकिन एक इनकी टीम होती है, उनको कोर्ट में खड़ा कर देती हैं, उनको मजबूती से खड़ा कर देती है ताकि ये लागू ना हो पाए, और खुद अपने कमज़ोर वकील पेश करते हैं और 10 साल कोर्टों में धक्के खाते रहते हैं। लेकिन पंजाब में जो किया है, उन्होंने अनाउंस किया और साथ साथ उसको लागू भी किया है।